नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन एक बार फिर से इस संस्थान में। एसजीआई कंपटीशन क्लासेस दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में पशु परिचर भर्ती 2024 का रिजल्ट जारी हुआ है और रिजल्ट के जो आंकड़े आए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। पूरा का पूरा राजस्थान और जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी बेरोजगार युवा हैं, वो बड़े घबराए हुए हैं। वो कह रहे हैं, सर हमारी क्या गलती रही? क्या मेरी ये गलती थी कि मेरा एग्जाम 3 दिसंबर को था, या मेरी ये गलती थी कि मेरा दिसंबर में यानी 1 दिसंबर को एग्जाम नहीं था? क्योंकि कितना अंतर आ सकता है आप ये समझ सकते हैं। इस पर पूरा का पूरा विवाद छड़ा हुआ है और इस विवाद में साथियों एक वीडियो बहुत जरूरी था आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखना, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, बात करते हैं इस नॉर्मलाइजेशन की और रिजल्ट आउट के बाद क्या होगी कट ऑफ, क्योंकि जगह तो केवल दोस्तों 6433 ही है, लेकिन अभ्यर्थी अगर मैं बात करूं लगभग अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और केवल जनजाति क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर वैकेंसीज में पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 4 लाख के आसपास है, यानी 65 गुना विद्यार्थी पास हुए। लगभग अगर मैं बात करूं 62 63 या 64 65 गुना विद्यार्थी पास होने का मतलब ये बड़ी बात है दोस्तों। अब ये मेरिट कैसे बनाएंगे और इस मेरिट में क्या कट ऑफ रहने वाला है, और फिर से यानी अभ्यर्थियों को कहीं देने वाली लॉलीपॉप तो नहीं है। तो आइए आज विस्तार से बात करेंगे, हम सारी चर्चा करेंगे इस पर। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र हरदेनिया है और मैं एसजीआई कंपटीशन क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सब लोगों को निवेदन करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्तमान में न्यूज़ेस क्या चल रही हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है वो चल रहा है कट ऑफ पर कि भैया क्या रहने वाली है और कैसे चीजें करेंगे। रिजल्ट आ चुका है, कहां से चेक करें? तो कुछ भी नहीं करना है, आप RSMB की वेबसाइट पर जाके सीधा देख सकते हैं, या फिर आप कहीं मत जाइए, सरकारी रिजल्ट.com पर जाइए और वहां रिजल्ट की कैटेगरी में आप देख लीजिएगा, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। दूसरी चीज दोस्तों, इसके बाद सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो ट्रेंडिंग में है, न्यूज में है कि नॉर्मलाइजेशन पुनः रिजल्ट जारी होगा क्या, या इस नॉर्मलाइजेशन में कोई परिवर्तन आएगा, या फिर नए विद्यार्थियों की यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। क्योंकि 4 लाख तो वैकेंसी पूरे राजस्थान में नहीं है और 4 लाख अगर विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है तो फिर कट ऑफ क्या रहेगी, फिर फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा उन विद्यार्थियों का? सारे के सारे विद्यार्थी लटक जाएंगे क्या इस भर्ती में? इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम उस न्यूज को पढ़ते हैं जो न्यूज अभी वर्तमान में मुद्दा बनी हुई है। दैनिक भास्कर के द्वारा आज के ही पृष्ठ पर यह न्यूज है, पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन पर उखड़े बेरोजगार। क्या है पूरा सच? 100 अंकों पर चौथी पारी में 11.4 अंक कम हुए, जबकि छठी पारी में 24.24 अंकों की बढ़ोतरी। अंतर देख सकते हो आप, लगभग अंतर कितना है? अगर चौथी पारी में देखेंगे -11, अगर किसी विद्यार्थी के मान लीजिएगा कि नंबर जो है वो अगर 115 नंबर आए तो आप समझिए कि 115 नंबर वो लाया और इसमें वो पास भी हो सकता था, लेकिन उसके नंबर -11 कर दिए गए और उसके नंबर रह गए कुल मिला के 110 के आसपास, सॉरी 104 के आसपास। और वहीं सोचिए अगर एक आदमी 90 नंबर लाया और उसके 24 अंक और जुड़ गए तो आप देख सकते हो कितने नंबर हो गए, 114 नंबर हो गए। 24.24 जुड़े हुए हैं और मान के चलो वो लेकर आया हो 90.75, तो लगभग 115 नंबर, यानी 90 नंबर लाकर भी वो पास हो गया। ये नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा डिफरेंस होता है। और इसी पर विद्यार्थी कहते हैं, सबसे पहले खबर पढ़िएगा कि पशु परिचर भर्ती के परिणाम को लेकर बेरोजगारों में नाराजगी है। 6 पारियों में आयोजित इस परीक्षा के परिणामों में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कह सकते हो अपनाई गई थी। इसके चलते कई अभ्यर्थियों के चयन का गणित बिगड़ गया है। परीक्षा में 100 अंक प्राप्त करने के हिसाब से देखा जाए तो पहली और चौथी पारी के अभ्यर्थियों के अंकों में कटौती हुई, जबकि दूसरी, तीसरी और पांचवी और छठवीं पारी के अभ्यर्थियों के अंक में बढ़ोतरी हो गई। सबसे अधिक नुकसान चौथी पारी वाले विद्यार्थियों के हुआ है, क्योंकि इसके 100 अंक पर 11.40 यानी कह सकते हो 11.5 अंक लगभग कम हो गए हैं और 88.60 अंक ही रह गए। सबसे अधिक फायदा हुआ छठी पारी के अभ्यर्थियों को, इनके 100 अंक थे लेकिन 124 अंक हो गए। इस तरह से देखा जाए तो 100 अंकों पर दूसरी और छठी पारी के अभ्यर्थियों के बीच में लगभग 35 अंकों का फासला है। इतना तो नहीं हो सकता। रही बात पारियों की, तो अगर मैंने पारी देखी है तो लगभग अगर आप देखेंगे तो पहली पारी और दूसरी पारी के लगभग 5 से 6 प्रश्न 10 प्रश्न तक सेम रहे हैं।
तो कैसे, अब बताओ, अब इसको लोग पढ़ा रहे हैं, लोग यूट्यूब पर भी एनालिसिस करवा रहे हैं, चीजें दिखा रहे हैं, है ना, टीचर समझा रहा है। अब सोचो अगर वही प्रश्न रिपीटेशन हो जाए और शाम वाले दिन दूसरी पारी वाले को वो सारे प्रश्न मिल जाए, तीसरी वाली पारी वाले को 5 प्रश्न और 6 प्रश्न लगभग पहली और दूसरी पारी वाली के मिल जाए और लास्ट वाली पारी को तो सारे के सारे प्रश्न मिल जाए, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों में दिखेगा कि अभ्यर्थियों के साथ गलत तो हुआ है। मैं बात करता हूं, इस पर बात हुई, चर्चा हुई, इसको भी हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, आलोक राज, उन्होंने क्या कहा, नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला है, उसी को अपनाकर रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आवेदन करने के हिसाब से पारी अलॉट करने की बात गलत है, रेंडमली ही पारी अलॉट की गई है, किस पारी में कौन सा पेपर आएगा यह भी परीक्षा से पहले लॉटरी से तय हुआ था, यह कहना है आलोक राज का। वहीं अगर मैं बात करता हूं राजस्थान बेरोज यूनियन संघ के अध्यक्ष की, हनुमान किसान, क्या कहते हैं, हमने परिणाम का अध्ययन किया तो सामने आया कि पहले आवेदन वालों को पहली पारी मिली, जबकि आवेदन मतलब बाद में करने वालों को छठवीं पारी मिली। यह गलत है, अभ्यर्थियों को रैंडमली पारी मिलनी चाहिए थी, नॉर्मलाइजेशन की इस प्रक्रिया को बंद किया जाए, ऐसा मानते हैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन संघ के अध्यक्ष। वहीं राधे मीणा जो कि अध्यक्ष है राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के, उनका भी कहना है कि बोर्ड को पदों के मुकाबले 2 गुना या 3 गुना परिणाम ही जारी करना चाहिए था, लेकिन परिणाम कहां तक जारी हो रहे हैं ताकि हकीकत स्थिति सामने आ सके। बोर्ड ने जो परिणाम जारी किए हैं वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया गलत है, क्योंकि 4 गुना हो जाते, 5 गुना हो जाते, लेकिन 65 गुना विद्यार्थियों को पास कर दिया। अब सोचो, वो तो फिर से एक परीक्षा में बैठे रह गए, अब सबको लगेगा कि हम तो पास हो गए, लेकिन कट ऑफ से तो सब दूर है, फाइनल सिलेक्शन से तो सब दूर है। आइए अब मैं बात करता हूं इस भर्ती की कहानी क्या थी। पूरी कहानी कुछ नहीं, आपको पता है, सीधी भर्ती 2023 के नाम से पशु परिचर भर्ती निकाली गई, जिसमें कुल पद रखे गए थे, कुल पद 5,934 ये थे और 700 लगभग पद जो है वो अनुसूचित जनजाति, यानी लगभग 6,433 कुल पद थे इसके अंतर्गत। ठीक है, योग्यताओं की बात करूं तो इसके लिए विद्यार्थियों को अमूमन बहुत कम योग्यताएं, पात्रताओं में आपको याद करना है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी यानी 12th आपको पास करनी थी, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान आपको होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, साक्षात्कार ये थे। अन्य योग्यताओं में स्वास्थ्य में पशु परिचर के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है, वो किसी भी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, बस कुछ नहीं, योग्यताएं बहुत ज्यादा नहीं थी। अब मैं बात करता हूं कि पेपर क्या था, तो पेपर की बात करूं तो इसके पेपर में 2 भाग आते हैं, भाग आ और भाग बा, जिसमें पहला जो भाग है वो राजस्थान जीएस से जुड़े हुए प्रश्नों का है, जो लगभग प्रश्नों की संख्या 105 और इसमें अंक भी 105। ठीक है, वहीं दूसरा भाग जो है वो पशुधन से संबंधित है, पशुओं की नस्लों से संबंधित है, पशुओं के मेले कहां लगते हैं, पशुओं की कौन कौन सी जनजाति होती है, उनमें कौन कौन से रोग होते हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी जो थी वो भाग बा में पूछी जाएगी, जिसके 45 प्रश्न थे और टोटल दोनों को मिला के 150 प्रश्नों में 150 ही अंक का यह पेपर हुआ। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 150 होंगे, अधिकतम पूर्णांक 150 ही रखा गया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दिया जाएगा, वहीं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए हमारा भाई 1/4 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, यह बात थी। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, परीक्षा का मानक स्तर जो है वो सेकेंडरी रखा गया था। यह तो हो गई आपकी योग्यता की बात, जो बच्चों ने पेपर दिया उसकी कहानी थी। अब मैं बात करता हूं नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम समझने का प्रयास करेंगे। यह नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है कि अभ्यर्थी के दावे के अनुसार दैनिक भास्कर ने यह दिया और इसमें कहा कि अगर 100 मिले तो इस प्रकार से कम हुआ नुकसान। जैसे पहली पारी में क्या हुआ, पहली पारी में जैसे मान को विद्यार्थियों को सबको 100 अंक उन्होंने अटेम्प्ट किए, अगर अटेम्प्ट किया पहली पारी का बंदा तो यह समझ लो कि उसके रह गए 91 नंबर। अगर दूसरी पारी में जो बंदा अटेम्प्ट 100 कर आया है लगभग मान लीजिए, तो उसके हो गए 102 नंबर, यानी 2 ही बड़े, बहुत ज्यादा नहीं है, 2 या 3 नंबर बड़े। तीसरी पारी में अगर कोई विद्यार्थी 100 जो प्रश्न करके आया है तो उसके 110.84 हो गए, यानी लगभग 10.84 अंक बढ़े। वहीं चौथी पारी में आप देखोगे 11.44 अंक घट गए, यानी माइनस हो गए, यानी 100 नंबर का बंदा करके आया और रह गए उसके 88। पांचवी पारी में 5 नंबर बढ़े, 100 करके आए 105 हुए, लेकिन छठवीं पारी के विद्यार्थी 100 कर आए तो उनके 124 हो गए। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो सिलेक्शन के दावे में तो केवल छठवीं पारी आएगी, बाकी पारियां तो गई धूल चाटने। तो इस प्रकार का जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम बनाया है, और इसमें भी बात करता हूं, इसमें दोस्तों जब बात होती है तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता बहुत जरूरी है कि आप ये समझिए इस चीज को कि आप ये देखें कि पद कितने, लगभग 6,433,
फॉर्म कितने भरे? लगभग 17 लाख के आसपास। परीक्षा में कितने लोग बैठे? परीक्षा में शामिल विद्यार्थी लगभग 11 लाख। परीक्षा में सफल विद्यार्थी, परीक्षा में सफल विद्यार्थी इनकी संख्या लगभग 4 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि 4 लाख, पद कितने हैं? 6,430, 5 कितने हुए हैं? 4 लाख, लगभग 4 लाख। और अगर आप देखा जाए तो लगभग ये 65 गुना हो गया। 65 गुना विद्यार्थी पास कर दिए गए। तो ये स्थिति रही। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इसका जब रिजल्ट मैंने देखा, इसका जब रिजल्ट जारी हुआ तो आप इसका रिजल्ट प्रॉपर सभी ने देख लिया होगा। तो इसका जो रिजल्ट जारी हुआ दोस्तों, उसको आप देख सकते हो, या तो आप राजस्थान भर्ती चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, या सीधा आप सरकारी रिजल्ट से कंफर्म करके डाउनलोड कर सकते हो इसका। भैया 2000 से अधिक पन्नों का रिजल्ट है। और इसको सोचो लोग सर्च कैसे करेंगे। आप देख सकते हो स्थिति। शुरुआत होती है आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र से। याद रखना, जो बिना अनुसूचित का क्षेत्र है, जिसमें लगभग 3,90,000 के आसपास विद्यार्थी पास हुए हैं। शुरुआत करते हैं 1 से, और अंतिम पेज मैंने सीधा क्लिक करा तो अंतिम पेज पहुंच गया। देखो 3,83,196 इतने विद्यार्थी पास हुए हैं गैर अनुसूचित जाति क्षेत्र में पशु परिचर के। देख लीजिएगा, ये सब क्वालिफाई हैं। कोई आप देख सकते हो ओबीसी, मेल है, एक्स है ना, सारे के सारे हैं। और अब मैं बात करता हूं ऐसा क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति का है। उस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो यहां से शुरू है, और इस शुरू से लेके आप देख सकते हो कि इसमें कितने विद्यार्थी हैं। तो आखिरी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,630 विद्यार्थी इसमें पास हुए। तो लगभग अगर अपन देखा जाए तो लगभग 4,20,000 के आसपास डाटा पहुंच जाएगा। अब रीजन क्या है, इस चीज को भी जान लीजिएगा। कुछ डिलीट प्रश्नों का विवरण भी है कि भैया जो A13 एनिमल अटेंडेंट वो अटेंडेंट है यानी पशु परिचर है, उसमें 1 तारीख वाले एग्जाम की मॉर्निंग शिफ्ट में इतने प्रश्न डिलीट हुए। यानी लगभग सेट हैं आपके सामने, सिंबल है, क्वेश्चंस लिखे हैं और डिलीट क्वेश्चंस लिखे हैं कि 16, 87, 187, 3 प्रश्न गलत हुए तो 3 डिलीट इसमें हुए। दूसरी वाली में देख सकते हो तो 7वां, 77वां और 88वां इस प्रकार से पालियां हुई और इस प्रकार से प्रश्नों को डिलीट किया गया। ठीक है, इसके बाद ये मेरिट निकली है, ये भी ध्यान रखना। तो डिलीट हुए प्रश्न है ना, ये देखो इवनिंग की शिफ्ट में डिलीट हुए प्रश्नों की संख्या, जैसे इसमें 48वां नंबर का प्रश्न डिलीट हुआ है, 11वां नंबर का प्रश्न डिलीट हुआ है। ठीक है, इन चीजों को देखना है। और ये है वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जिसके थ्रू ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया निकाली जाती है, जिसमें लगभग है ना पूरा का पूरा जितने भी जैसे स्टूडेंट है वो मैक्सिमम मार्क्स रखते हैं, नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चंस रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ ये फॉर्मूला अटैच करते हैं। और इस फॉर्मूला की पूरी डिटेल ये रही। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको निकाल देते हैं कि की फैक्टर से मैक्सिमम मार्क्स है ना अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, उसके हिसाब से निकालते हैं। उक्त परीक्षा में 1, 2 और 3, ठीक है, तो 3 पारियों में हुई और सब में 2-2 पारियां हुई थी। इस प्रकार से कुल 6 पारियों में ये परीक्षा निपटाई गई थी। ध्यान रखना दोस्तों। तो अब मुद्दा ये है, मैंने पूरी प्रक्रिया आपको बता दी है। अब मुद्दा यह है कि विद्यार्थियों का चयन कैसे होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस पर 3 चीजें हैं। अभी YouTube पर टॉप ट्रेंड में चल रहा है पशु परिचर भर्ती की नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है उस पर, कि आखिर कैसे इतना नॉर्मलाइजेशन दे दिया और कैसे एक शिफ्ट के विद्यार्थियों के बीच में और लास्ट की 6वीं शिफ्ट के विद्यार्थियों के बीच में इतना अंतर आ गया। साथियों, ये तो सोचने वाली बात है दोस्त, ये तो सोचने वाली बात है कि गुरुजी इतना अंतर तो नहीं आ सकता, इतना अंतर तो नहीं आ सकता, कि इतना अंतर कैसे आ जाएगा। तो इस चीज पर भी विचार होगा और मुझे लगता है कि इस बार जो फैसला है वो सबके हित में आएगा, क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है वो युवाओं की और बेरोजगार जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं उनके हित के लिए ही आगे बढ़ी है। और इसीलिए दोस्तों आप इस पर ध्यान रखिएगा और इस पर पैनी नजर बताए, कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी दोस्तों। और रहेंगे इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो इसमें एक बार फिर से कट ऑफ आएगी, ध्यान रखना, और इसमें एक बार फिर से मेरिट बनेगी। तो दूसरी जो मेरिट आएगी वो जितने भी पास विद्यार्थी हैं, लगभग जो 4,20,000 के लगभग आसपास जो भी डाटा है, उसमें से अब 6,433 की मेरिट बनाएंगे और ये मेरिट अब बहुत ऊपर जाने वाली है। तो जितने भी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हमारा पशु परिचर निकल गया है, ध्यान रखना दोस्तों, एक बार फिर से आप पर मेरिट की गाज गिरेगी और एक बार फिर से मेरिट का सामना करना पड़ेगा। ऐसी एक और अनेक जानकारी के लिए और अपडेट के लिए मैं फिर से जुड़ूंगा आपके साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।